त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का तापमान 7 में आसमान पे है। बेगूसराय के तेघरा ब्लॉक में सबसे अंतिम दौर में 12 दिसंबर को चुनाव होने हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी पिढौली में है और यह जिला परिषद क्षेत्र संख्या 16 पड़ता है। और जिला परिषद क्षेत्र संख्या 16 से एक मजबूत और कद्दावर युवा चेहरा आरजेडी के दिग्गज नेता कामदेव यादव हमारे साथ होंगे, जिन्होंने अपनी उम्मीदवारी जिला परिषद पद के लिए पेश की है। आज सबसे पहले इनसे हम जानते हैं कि क्या क्या चुनावी इनका एजेंडा है। सबसे पहले सर आपका बुलंद बिहार बहुत बहुत स्वागत है। आपको आपके पूरे बुलंद बिहार टीम को हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं कि आप इसी तरह जन जन में ग्राउंड लेवल पर जो ग्राउंड अब हकीकत है, वास्तविकता है, उसको दिखाते रहें और जन जागरण करते रहें। किन मुद्दों को लेकर सर आप ने चुनावी समर में अपना कदम रखा है? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सबसे मजबूत और अहम पद जिला परिषद का है। जिला परिषद जिला का एक सदन है। उस सदन के माध्यम से जनता की आवाज़ को सदन में बुलंद करके एडमिनिस्ट्रेटिव पर दबाव बना करके क्षेत्र में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत जितने भी कार्य संचालित हो रहे हैं उसके निगरानी अनुश्रवण से लेकर के तमाम तरह के पारदर्शी तरीका से जिला परिषद क्षेत्र संख्या 16 में कार्य का क्रियान्वयन हो, इसी उद्देश्य के साथ हमने अपनी उम्मीदवारी जिला परिषद क्षेत्र संख्या 16 से दी है। क्योंकि विगत कई चुनाव से 2001 से लगभग 4 टर्म का जो जिला परिषद का चुनाव हुआ है, इस चुनाव के दौरान पिछले 2-3 जो जिला परिषद के सदस्य यहाँ पर रहे हैं, लगा ही नहीं क्षेत्र के जनता को कि जिला परिषद भी कोई पद है या जिला परिषद के भी कोई अधिकार है या कर्तव्य है। खास करके जो निवर्तमान है 2016 में भी मैंने चुनाव लड़ा था। मैं जनता के बीच में गया था, अपना विजन प्रस्तुत किया था। उस समय भी हम लोगों ने हमें जो समर्थन दिया, हम प्रतिद्वंदी रहे, अगला चुनाव जीते, इस उम्मीद के साथ लोगों ने दिया था कि जिला परिषद के सदस्य बनने के उपरांत क्षेत्र में विकास होगा। लेकिन आज दुख उसके साथ कहना पड़ रहा है, पूरे बेगूसराय जिला के सबसे निचले पायदान पर अगर है तो क्षेत्र संख्या 16 है, जहां किसी भी तरह का जो विकास संबंधी कार्यक्रम है या जिला परिषद के अधिकार या कर्तव्य है उसका दूर दूर तक कहीं कोई निर्वहन नहीं हुआ है। इसीलिए हम क्षेत्र की जनता से अपील करना चाहेंगे, निवेदन करना चाहेंगे, आग्रह करना चाहेंगे, मिन्नत करना चाहेंगे कि मैं एक सोशल वर्कर के रूप में अपनी शुरुआत की और बाद में सामाजिक न्याय के विचारधारा के तले अपनी जो जन सेवा है, जो हमारी मूल भावना है, जन सेवा है, 24 घंटा तत्पर रहने का काम करता हूं। मैं सदस्य नहीं भी बना, फिर भी मैंने प्रयास किया है कि हमारे माध्यम से आम जनमानस को सहयोग और हमारे माध्यम से उनका जो भी काम है वह काम हो, ऐसा हमने निरंतर प्रयास करने का काम किया है। सर आप लगातार क्षेत्र में चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं, कहाँ कहाँ किस किस पंचायत में आपने कैसी कैसी समस्या देखी है? बहुत सारी समस्या देखिए। हमारा जो क्षेत्र है जिला परिषद क्षेत्र संख्या 16, खास करके बाया नदी के पार का जो पाट है वह रामपुर गोपी, भगवानपुर चक्की, कई नाम से जाना जाता है। भगवानपुर चक्की, बिसौआ चक्की, इस रूप नाम से जाना जाता है। और वहाँ का जो हम देख रहे हैं कि विगत 1995 से हम क्षेत्र में सक्रिय रूप से घूमने का काम कर रहे हैं। जो हम 1995 में देखे वही स्थिति है कि 2006 में जब पटनदेव महतो जिला परिषद बने, उनके द्वारा उनके योजना से उस मोहल्ला में, खास करके भगवानपुर चक्की के मोहल्ला में ईंट सोलिंग का जो काम हुआ, उसके बाद आज तक काम नहीं हुआ है। और ख़ास करके जो बिसौआ पुल है, पुल के पार का जो दियारा का क्षेत्र है, इस इलाके के 15-20 गांव का एक प्रकार से कहा जाए पेट भरता है। हाँ, लाइफ लाइन कहा जाए कि चूँकि दियारा क्षेत्र से खेतीबाड़ी जीविकोपार्जन से जुड़ा हुआ है, घोर कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अभी की जो वर्तमान परिस्थिति है, जो खेत है उसमें जब फसल में पटवन होगा तो मार्ग बाधित हो जाएगा। इस तरह की बहुत सारी परेशानी उस क्षेत्र में है। और बेगूसराय ज़िला के हम कहते हैं कि बेगूसराय ज़िला ही नहीं, पूरे बिहार के अगर ज़िला के क्षेत्र में देखा जाए
तो सबसे निचले पायदान पर वही क्षेत्र है। चूँकि बेगूसराय ज़िला में ही बलिया के पाट का जब दियारा क्षेत्र में जाते हैं तो इतना रमणीक और सुंदर लगता है। इधर बगल के बछवाड़ा के भाग में भी बहुत सारा गांव दियारा के क्षेत्र में है, बाया नदी के पार है, सारे सुविधाओं से लैस है। लेकिन इस तेघरा क्षेत्र का एक छोटा सा पाट 2 वार्ड का वह गांव है और उस गांव आज विकास से कोसों दूर है। जो बुनियादी ज़रूरत है सड़क का, वह सड़क अभी तक उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। और ग्रामीण कार्य विभाग से एक योजना सैंक्शन हुआ, टेंडर हुआ, अभिकर्ता काम करने आए, कुछ दबंग प्रवृत्ति के लोग उससे डिमांड करने का काम किए, नतीजतन वह काम छोड़ करके चला गया है। ऐसी स्थिति इस क्षेत्र में है। तो मैं आज़ाद हिंदुस्तान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और ख़ास करके लोकतंत्र में जो मताधिकार का प्रयोग है वह गोपनीय तरीक़ा से प्रयोग करके और सही लोगों को चयन करने का एक प्रावधान है। मैं जनता से अपील करना चाहूँगा कि ये तमाम तरह की कठिनाई को दूर करते हुए अगर आप इस क्षेत्र की जनता हमें अपना मत दे करके पार्षद बनाती है तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जिला परिषद भी कोई पद है, उसका भी कोई कर्तव्य है, उसका भी कोई अधिकार है। तो यह लोगों को एहसास ज़रूर होगा और हम चाहेंगे कि बेगूसराय ज़िला के सदन में हमारी उपस्थिति होने के बाद मैं सबसे अच्छे और सबसे अधिक अपने क्षेत्र में सरकारी योजना का लाभ क्रियान्वयन और जो माइक्रो छोटा पंचायत स्तर पर गड़बड़ियां हैं, तमाम तरह की गड़बड़ियां को दूर करने का मैं प्रयास करूंगा। एक सवाल सर रहेगा भ्रष्टाचार पे। जी, हर जगह हम जा रहे हैं, हर क्षेत्र संख्या में जा रहे हैं, लगभग पंचायत बेगूसराय में गए हैं और हर जगह लोग खुलेआम कहते हैं कि जैसे लोन पे फ़ोन मिलता है उसी बेस पे घूस पे घर मिलता है, घूस पे शौचालय मिलता है, घूस पे ही कार्ड बनता है। मीन्स बिना घूस का कोई काम नहीं होता, चाहे ब्लॉक से काम हो या फिर थाना से काम हो। ये इसका घूसखोरी का मजबूत एक नेक्सस काम कर रहा है। यदि आपको मौका मिलता है तो क्या इस पर भी चोट होगा? जी, मैं आपको बतला देना चाहता हूँ कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जिस उद्देश्य के साथ हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी ने सपना देखने का काम किया था कि गांव के स्तर पर गांव में हम पंचायत सरकार जो वित्तीय प्रबंधन की जिम्मेदारी जब तक गांव को नहीं देंगे तब तक नवीन भारत की कल्पना करना संभव नहीं है। लंबे समय तक इस पर रिसर्च चला, पंचायती राज व्यवस्था धरातल पर क्रियान्वयन भी हुआ, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज के कुछ जनप्रतिनिधि कम अब प्रशासनिक पदाधिकारी का एजेंट के रूप में ज़्यादा काम करते हैं। आज उसी का नतीजा है कि तमाम जन सरोकार से जुड़ी हुई योजनाओं में तमाम तरह तक रिश्वतखोरी का मामला चरमोत्कर्ष पर है। और यह मैं जो सदन है जिला परिषद के सदन के माध्यम से एडमिनिस्ट्रेटिव को इस पर ध्यान आकृष्ट कराते हुए उस पर नकेल कसने का काम निश्चित तौर पर अगर मौका मिलता है तो करने का प्रयत्न जरूर करूंगा। और जो ग्राउंड लेवल पर जो भ्रष्टाचार, जिस प्रकार से आवास का ही बात हो, खुले रूप से बिहार सरकार के मंत्री भी कई दफ़े इस बात को माने हैं कि भाई इसमें ग्राउंड लेवल से रिपोर्ट आया है, कार्रवाई के नाम पर कहीं कुछ नहीं हो रहा है। तो मैं चाहता हूं कि पंचायती राज व्यवस्था के जनप्रतिनिधि अगर सही रूप में अपने कर्तव्य और अधिकार का अनुपालन धरातल पर करना प्रारंभ कर दे तो दूसरे की किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। स्वर्ग से भी सुंदर स्वर्ग जैसा माहौल और वातावरण क्षेत्र का बन जाएगा। जो पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत जो कार्य का क्रियान्वयन अगर सही तरीके से हो गया तो लगता है कि कहीं कोई प्रकार की कठिनाई और दिक्कत नहीं होगा। अभी नल जल का ही योजना का अगर आप बात कर लें तो नल जल की योजना में भ्रष्टाचार व्याप्त है। वह एक प्रकार से हाथी के दांत के समान हो गया है, उपयोग का चीज़ नहीं है। मैं जब क्षेत्र में घूमता हूँ तो सुबह के थोड़ा ही देर के बाद अगर पानी की आवश्यकता पड़ गई तो जब टोटी खोलता हूँ तो पानी गायब है। ये स्थिति है पूरे क्षेत्र में। इतना ही नहीं, बहुत सारा जो मुख्य पथ से संपर्क का मामला है वह भी क्षेत्र भ्रमण के दौरान और अवलोकन के दौरान, चूँकि हम एक भ्रमणशील व्यक्ति हैं, हम एक सोशल वर्कर हैं, हम लगातार भ्रमण करते रहते हैं, तो हमें एक नज़र से ही पूरे क्षेत्र में बुनियादी आवश्यकता
जो प्राथमिकता सबसे पहले है, इसका मुझे भान है। दूर दूर तक मुझे इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। क्षेत्र की जनता से मैं अपील करना सर, चाहता एक हूँ। भी स्वास्थ्य केंद्र सही से काम नहीं करता है। पंचायत स्तर पे जो भी स्वास्थ्य उपकेंद्र होते हैं, कहीं बिल्डिंग जर्जर है, कहीं बिल्डिंग सही है तो डॉक्टर नहीं है। पुस्तकालय का अभाव है, पुस्तकालय का बिल्डिंग कहीं बना है तो उसमें पुस्तकें नहीं है। तो यह जो कमोबेश स्थिति है, इस ओर भी ध्यान जाएगा आपका? जरूर ध्यान जाएगा। मैं आपको बतला देना चाहता हूँ, महागठबंधन की सरकार 2015 में जब बनी थी तो उस समय स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव थे। उस समय हम तेघरा प्रखंड राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष होने के नाते और जो हमारे पीएचसी के प्रभारी हैं, उनसे मैंने पूरा सूची शेयर किया और उसका अवलोकन किया। अवलोकन के उपरांत स्वास्थ्य मंत्रालय तक पहुंचाने का काम किया और उसमें जो स्थिति है, जितना भी स्वास्थ्य उपकेंद्र है, पंचायत लेवल का उपकेंद्र है, केवल कागज पर क्रियान्वयन है। केवल कागज पर क्रियान्वयन है। धरातल पर ग्राउंड लेवल पर कहीं कोई काम नहीं हो रहा है। एकदम बिल्कुल सत्य है। तो हमारे जो जिला के एडमिनिस्ट्रेटिव हैं, मुझे अवसर अगर मिलता है तो सदन के माध्यम से जिला के एडमिनिस्ट्रेटिव जो जिला के पदाधिकारी हैं, उनको इसी ओर ध्यानाकृष्ट कराते हुए अगर आंदोलन करने की परिस्थिति बनेगी तो आंदोलन करना भी पड़ेगा। तो आंदोलन करने के उपरांत भी हम चाहेंगे कि जो हमारा स्वास्थ्य व्यवस्था, जो स्ट्रक्चर पूर्व से नियमावली बना हुआ है, वह सुचारू रूप से संचालित हो। विद्यालय का बहुत सारा मसला है। विद्यालय के पठन पाठन से लेकर के मध्याह्न भोजन की भी बहुत तरह की समस्याएं हैं। जो खास मूल रूप से जो शिक्षक हैं, उनको मेधावी शिक्षक हैं, उनको बहुत दूसरे तीसरे काम में उलझा दिया जाता है। आज शिक्षा व्यवस्था की भी जो स्थिति है, गुणवत्तापूर्ण जो शिक्षा होनी चाहिए, उसमें भी घोर अभाव है। जो ऊपर की बात है, वह नीचे से जब आवाज़ उठेगा तो ऊपर तक आवाज़ जाएगा और जब ऊपर आवाज़ जाएगा तब जा कर के इसमें सुधार किया जा सकता है। तो जनप्रतिनिधि ग्राउंड लेवल से जुड़े हुए लोग होते हैं और हम ग्राउंड लेवल से जुड़े हुए लोग हैं। ग्राउंड की जो रियलिटी है, जो वास्तविकता है, हम उसको अपने माध्यम से और जो जनता के द्वारा मैंडेट प्राप्त होगा, अधिकार मिलेगा, संवैधानिक अधिकार मिलेगा, तो उसका सदुपयोग करते हुए हम चाहेंगे कि बेगूसराय जिला परिषद प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या 16 में पूर्ण रूप से पारदर्शी तरीके से विकास की गंगा बहे। यह मेरा प्रयास रहेगा। क्या छाप मिला है सर? लेडीज पर्स छाप। जनता से क्या अपील करेंगे? जनता से मैं अपील करना चाहूँगा कि मैं जिला परिषद क्षेत्र संख्या 16 से मैंने बड़ी उम्मीद से यह उम्मीदवारी दी है कि मैंने लगातार किसी न किसी रूप में जन सेवा से जुड़ा हुआ रहा हूं, होल टाइमर के रूप में रहता हूं। और मैं अपील करना चाहूँगा कि प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या 16 की जनता, पिरहौली पंचायत, रातगांव पंचायत, आधारपुर पंचायत, गौरादू पंचायत की जनता मुझे अपना जन समर्थन, बहुमूल्य अपना मत हमें देने का काम करें और मैं उनके मत, बहुमूल्य मत का सदुपयोग करूंगा, उस मत का सम्मान करूंगा और उस मत का सदुपयोग और सम्मान करते हुए जो कर्तव्य अधिकार है उसका 100% पालन करते हुए सामाजिक संरचना जो अभी ताना बाना हमारा है, उसमें आपसी सद्भाव और समरसता स्थापित करने का काम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे कामदेव यादव, जिला परिषद क्षेत्र संख्या 16 से अपना उम्मीदवारी पेश किए हैं। सभी प्रत्याशियों के अपने अपने दावे हैं, अपने अपने इरादे हैं। यह वक्त ही बताएगा कि जनता किनके दावों पे, किनके इरादों पे एतबार करती है और किनके कंधों पे जिम्मेवारी सौंपती है। फिलहाल आप बने रहिए बुलंद बिहार के साथ। मैं हूं रवि मेहता, बेगूसराय बिहार से।